सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। आज आप मैं देख रहा हूं कि मंडल यात्रा आप भारत के तमाम देश से बिहार, मध्य प्रदेश, भारत के तमाम राज्यों में होकर आप ये रथ घुमा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आखिर ये आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को जय भीम, जय श्रमदान, जय जोहार और जय मंडल पेश करता हूं, और आपका आभार कि आपके चैनल के माध्यम से इसका प्रचार और सूचना हमारे लोगों तक पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि आपने देखा है, ये मंडल यात्रा तीसरी यात्रा है हमारी। इससे पहले भी हम 2 यात्राएं निकाल चुके हैं। 16 अगस्त 2021 से हम लोग सड़कों पर हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। ये तीसरा प्रोग्राम हमने 25 अगस्त 2022 को पीपी मंडल साहब, जिनके नाम से मंडल कमीशन है, बिहार के मुख्यमंत्री थे, मंडल आयोग के चेयरमैन थे, उनके घर से, उनके समाधि स्थल से, बहुजन समाज के प्रेरणा स्थल से उनको नमन करके इसकी शुरुआत की। मरहू मधेपुरा बिहार से, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद में 26 मई को नेताजी के समाधि स्थल सैफई से, क्योंकि नेताजी हमारे महानायक हैं, और उनकी समाधि स्थल से हमने उनको नमन करके उत्तर प्रदेश का ये कार्यक्रम शुरू किया है। 17 फरवरी तक ये हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश में चलेगी, और 17 फरवरी से हम लोग स्थायी आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अभी हम जो कर रहे हैं वो अपने बहुजन समाज के बीच जा कर के जाति जनगणना क्यों जरूरी है, मंडल कमीशन क्या है, उसके लागू होने से क्या लाभ हमें हो सकता है, कितनी सिफारिशें लागू हुई, कितनी बाकी हैं, जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी, जो हमारे मानव साहब ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अपने समाज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव साहब का संदेश था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के साथ सकें, लिख देने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के दीवारों से मतलब ये था कि जब आप दीवारों पर लिखोगे, देखोगे बार बार, तो आपके मन में ये विचार आएगा कि हम इस देश के शासक हैं और हमें शासक बनना है। तो जब शासक इस देश का बनना है, बार बार आप सोचोगे तो प्रयत्न करोगे। लेकिन हमारे लोग केवल नारों तक सीमित हो गए, केवल किताबों तक सीमित हो गए, केवल जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार तक सीमित हो गए। इसलिए मैं युवा हूँ, नौजवान हूँ, हमारी ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो कारवां लंबे समय से तथागत बुद्ध से लेकर के चला आया है, पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जयपाल मुंडा, बिरसा मुंडा, संत रैदास, संत कबीर, और यहाँ तक कि आप देखेंगे तो मानव साहब काशीराम से होते हुए जो हम लोगों के पास ये जिम्मेदारी आई इस परंपरा को निभाने की, इस कारवां को आगे बढ़ाने की। क्योंकि आप सब जानते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों, जिस कारवां को मैं यहाँ तक लाया हूँ, अगर आगे ना ले जा सको तो यहीं थामे रहना। सर थोड़ा रोकेंगे। ये जो मंडल कमीशन, मंडल यात्रा जो निकाली गई थी, तमाम दलितों और पिछड़ों को हक और अधिकार देने की निकाली गई थी, और अनुसूचित जात में तमाम ऐसे वर्ग हैं जो जागरूक हैं, लेकिन जितने महापुरुष हैं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और पिछड़ा वर्ग के जितने महापुरुष हैं उनकी विचारधारा है, आज अनुसूचित जात के लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के महापुरुष हैं, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो हमारे लिए लड़ी, दलितों के लिए लड़ी। लेकिन आज जो पिछड़ा वर्ग है, आखिर अपने महापुरुषों को क्यों नहीं याद कर रहा है, अपने महापुरुषों को क्यों नहीं याद कर रहा? और जो आप यात्रा उत्तर प्रदेश के गांव-गांव निकाल रहे हैं, तो क्या पिछड़े वर्ग के लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? उनका क्या है, क्या अर्थ है, और वो क्या मतलब आपकी बात को मान रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि पिछड़े वर्ग के लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा क्यों नहीं मानते, ऐसा नहीं है। हम भी पिछड़े वर्ग से हैं, हम मानते हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। देखिए, पिछड़ा एक बड़ा वर्ग है, देश की आधी से अधिक आबादी है जिसको पिछड़ा वर्ग कहा गया। अगर हम पिछड़ा वर्ग की उस परिभाषा में व्याख्या करें तो विस्तृत रूप से पूरा ओबीसी, एससी, एसटी संपूर्ण मिलाकर के पिछड़ा है, इसको हम पिछड़ा वर्ग कहेंगे। समस्त ओबीसी, एससी, एसटी को, जिसको हम बहुजन कहते हैं, उसको ही हम पिछड़ा कहते हैं। और उस पिछड़ा में एससी आता है, एससी फॉलो करता है। ओबीसी की जो बात है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो अदर बैकवर्ड क्लास में बहुत से लोग हैं। मैंने बहुत सी नौजवानों को संघर्ष करते हुए देखा है, तमाम ऐसे नाम जिन्हें आप जानते हैं जो महापुरुषों की विचारधारा पर चल रहे हैं। देखिए, जितना बड़ा वर्ग है, उस हिसाब से जो अनुपात हमारे बहुजन आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए होना चाहिए, उस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा है। काबड़ और बाबड़ की जो आइडियोलॉजी है, उसमें हमारा अनुपात
95% है और बहुजन आइडियोलॉजी में 5% है। ये सत्य है। आखिर ये आपने एक बड़ी बढ़िया बात कही कि जो आज हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग और अनुसूचित जात के लोग जो विचारधारा को ना मानकर कांवड़ लेकर भाग रहे हैं, यदि यही कांवड़ की जो भीड़ है, ये भीड़ विद्यालय की तरफ भागने लगे तो इसका परिणाम तो बहुत अप्रत्याशित होगा। ये कैसे बंद होगा सर? देखिए, इसके लिए जो जागरूक लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको गांव-गांव जा कर के कैडर देने की ज़रूरत होगी। समाज के नौजवानों को जगाने की आवश्यकता होगी। आज जो हो रहा है, ज़्यादातर जो लोग जागरूक हैं वो कुछ कार्यक्रम करके अपनी जिम्मेदारी का इसलिए कर लेते हैं कि भाई हमने जो है जयंती मना ली आज यहाँ ललित सिंह साहब की, तो हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। और यहाँ जिस जयंती में आने वाले जो लोग हैं वो इसको लेकर के अपना जो है निश्चिंत हो जाते हैं कि हम वहाँ जा कर के पुष्प अर्पण कर आए हैं और ललित सिंह को नमन कर लिया, हमारा काम पूरा हो गया। काम आपका शुरू भी नहीं हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने, आपकी बात को प्रमाणित कर देता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आप हमारे सारे मूर्तियों को तोड़ दीजिए, हमारे पर पुष्प मत चढ़ाइए, हमारे पर अगत्य मत, लेकिन हमारी कही हुई बातों को मानिए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे आप मुझे मत मानिए, जो हमने आपके लिए जो मार्ग बनाया उस मार्ग को आप मानिए, उस पर चलिए। जी सर। बिल्कुल, आप दीपो भव जो महात्मा तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है। तो हमारा जो समाज है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये है, जो जागरूक लोग वो लोग अपने इस यहाँ से जाने के बाद गाँव में जहाँ अपने लोगों के पास, अपने परिवार के लोगों के दोस्तों के पास बैठे हैं, वहाँ जो यहाँ जो चर्चा हुई है, उन लोगों को वो चर्चा के विषय में बताएं कि कैसे शोषण हो रहा है, कैसे अन्याय हो रहा है। आज प्रिया ललित सिंह यादव की एक लाइन जो है मैं कहूँगा, उन्होंने कहा था कि बलवान का बाल ना बाका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। तो ये बड़ा पूरा है, तो मैं ये समझ बता रहा हूं। तो जब तक आप बिखरे रहेंगे, बलवान कौन है? जो संगठित है, और बलहीन कौन है? जो बिखरा है। लेकिन बलवान बनने के लिए विचार का जरूरी होता है। जैसे आज मैं देखा, जो पर्चा मुझे मिला जिस पे लिखा है विश्व में विचार ही राज करते हैं, बड़ा सुंदर ये विचार है कि विश्व में विचार ही राज करते हैं। जब तक आपके विचार नहीं मिलेंगे, आइडियोलॉजी के आधार पर जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुजन महापुरुषों को पढ़ेंगे नहीं और पढ़ने के बाद उस पर अमल नहीं करेंगे, केवल नारेबाजी करेंगे, केवल पुष्प चढ़ाएंगे, केवल जो है जय भीम जय मंडल करेंगे, जय श्रमदान करेंगे और उनका माला पीला नीला हरा गमछा डाल करके केवल घूमेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। बात बनेगी अपने लोगों के बीच में संवाद करने से। निश्चित तौर पर हम जब अपने लोगों के बीच में जाएंगे तो बहुत से हमारे लोग नाराज होंगे, बहुत से हमारे लोग हमें गाली भी देंगे, हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। आप सामाजिक परिवर्तन का काम तब कर सकते हैं जब समाज से कुछ हासिल करने की उम्मीद छोड़ करके समाज को विचार देने की उम्मीद समाज के बीच जाएंगी। सम्मान पाने के लिए, अर्थ पाने के लिए या कुछ और सुविधा पाने के लिए जब आप समाज के बीच में जाते हैं तो आपको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि हमारा समाज पे व्यक्ति सोसाइटी को नहीं समझता है। आपको कष्ट और संकटों को झेलते हुए बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी को उनके बीच तक पहुंचाना पड़ेगा। और मैं वादा कर सकता हूं कि जिस दिन आपने हर घर नहीं, केवल हर गांव में हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी पहुंचा दी, उस दिन ये समझ लीजिए पूरा समाज संगठित हो जाएगा। मैं एक बात कहूँगा, आप सोचिए जितने अन्याय करने वाले लोग थे, हैदराबाद गोलबर और सावरकर के जो वारिस हैं, जो वंशज हैं, उन्होंने पूरा जोर लगाया अन्यायकारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लेकिन हमारे एक नायक बाबा साहब अम्बेडकर की एक कलम से उन सब की व्यवस्था धराशायी हो गई। लेकिन आज वही कलम से जो संविधान की जो ताकत हमें बाबा साहब ने दी है, हम उसी ताकत को नहीं समझ रहे। अभी भी हम जो है इस 21वीं सदी में भी हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो आदमी सामने खड़ा है, वो वाल्मीकि समाज का है और मैं यादव समाज का हूँ, मैं उसके हाथ का पानी पीऊँगा तो अछूत हो जाऊँगा। जरा मुझे बताइएगा कि कैसे ये संभव है? क्या तुम्हारे 4 हाथ हैं, 4 कान हैं, 4 पैर हैं? कुछ स्पेशल है कि यंत्र से पैदा हुए हो? ऐसा कुछ नहीं है। इंसान सारे एक हैं। राम स्वरूप वर्मा ने कहा था कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, पिट पिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। हम जब तक अपने महापुरुषों की विचारधारा पर नहीं चलेंगे, तब तक एक सुंदर विकसित और जो है सभ्यता का समाज नहीं बना पाएंगे, समानता पूर्वक समाज नहीं बना पाएंगे, कबीर रैदास की बेगमपुरा की स्थापना नहीं कर पाएंगे।